हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस पे हेमलता परिहार। आज हम प्रश्नावली 3.6 में तीसरा सवाल शुरू कर रहे हैं। पहला और दूसरा सवाल मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया था, जिसमें हमने क्या सीखा था, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं बहुपद का, वो अपन ने सीखा था। इसी का अगला पार्ट है तीसरे सवाल में कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर ये जो संबंध है ये दिया हुआ है कि HCF और LCM का गुणा, LCM इंटू HCF बराबर किसके होता है, UX इंटू VX। UX और VX क्या है, जो हमारे व्यंजक होते हैं उनको नाम दे दिया, एक व्यंजक को UX नाम दे दिया और एक व्यंजक को VX नाम दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किन्हीं दो व्यंजक का LCM और HCF निकालते हो तो उन दोनों व्यंजकों का गुणा करने पर वो किसके बराबर होगा, LCM और HCF का गुणा। कि आप LCM और HCF का गुणा करो या फिर दोनों व्यंजकों का गुणा करो, दोनों आपस में बराबर होंगे। इस संबंध को आपको ध्यान रखना, ये आपका फॉर्मूला है जो आपके आगे के सवालों में काम आएगा। तो हमारा सवाल क्या है तीसरा, यदि ux बराबर x माइनस 1 होल स्क्वायर तथा vx बराबर x स्क्वायर माइनस 1 हो तो संबंध LCM इंटू HCF बराबर ux इंटू vx की सत्यता की जांच करनी है। आपको चेक करना है कि अगर LHS लेके चलें वो किसके बराबर होगा, RHS। LHS और RHS दोनों को बराबर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे जो ux vx है उनके गुणनखंड कर लेते हैं हम, कि हमारा ux क्या है, ux है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, घात 2 है इसलिए हम इसको x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। ये हो गया, घात 2 को हमने अलग अलग कर दिया, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख दिया, गुणनखंड के रूप में ही है। तो इसको कुछ नहीं करना, vx बराबर है x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर x की घात 2 दी हुई है तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये x स्क्वायर तो है, ये इस 1 के ऊपर भी लगा देंगे स्क्वायर। तो ऐसा करने से क्या हो गया, एक फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो ux के गुणनखंड भी कर दिए हमने और ये vx के भी गुणनखंड कर दिए। अब सत्यता की जांच करने के लिए अपने को LCM और HCF की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इन दोनों व्यंजकों का HCF भी निकालना पड़ेगा हमें और LCM भी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले HCF निकालते हैं। HCF का मतलब क्या था, जो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ जो है। तो यहाँ पर x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब कि हमारा HCF हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। फिर LCM में क्या करना है कि जो कॉमन है वो तो आएगा, मतलब कि HCF तो आता ही आता है LCM के अंदर, ये ध्यान रखना कि LCM में हमेशा HCF तो आएगा। उसके अलावा आप जो बचा है, यहाँ से क्या बचा, x माइनस 1 और इधर से क्या बचा, x प्लस 1। तो हमारा LCM हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो वापस ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1। ये हो गया HCF और ये LCM। अब हम जांच करते हैं, सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच क्या करना पड़ेगा, HCF इंटू LCM बराबर UX इंटू VX। HCF कितना है, x माइनस 1, LCM कितना है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1। UX बराबर है हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और VX बराबर क्या है, जो सवाल में दिया था x स्क्वायर माइनस 1। तो हमको इन दोनों पक्षों को बराबर करना है। तो हम देख सकते हैं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इधर भी है, बस x स्क्वायर माइनस 1 लाना है। तो इसके अलावा x माइनस 1 और x प्लस 1 इन दोनों से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, a माइनस बी, a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो है, इन दोनों का गुणा करके हम लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1। तो हमारा RHS भी यही था और LHS भी यही हो गया, अतः LHS बराबर RHS। तो इस तरह से आपको इस संबंध की सत्यता की जांच करनी होगी, ठीक है। अब है चौथा सवाल
दो व्यंजकों का गुणनफल x माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है। यदि इन व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक, जिसको हम HCF बोलते हैं, वो x प्लस 6 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको दो व्यंजकों का गुणनफल, जैसे अभी हमने इससे पहले वाले सवाल में दो व्यंजकों का गुणनफल किया था UX इंटू VX, वो किसके बराबर था? HCF इंटू LCM। तो वहाँ पर जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले को यहाँ पर आपको काम में लेना पड़ेगा और यहाँ से हम क्या निकालेंगे? लघुत्तम समापवर्तक। तो इसका मतलब कि यहाँ पर दो व्यंजकों का गुणनफल, जो कि जिसको हम बोलते हैं UX इंटू VX, वो क्या दिया हुआ है? x माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। अब यहाँ पर एक द्विघात बहुपद भी है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसके गुणनखंड करके गुणनखंड के रूप में UX इंटू VX को ले आते हैं हम। तो ये x माइनस 7 तो गुणनखंड में ही है, इसके गुणनखंड करने एक्स स्क्वायर 12 के गुणनखंड करके 8 लाना है, तो 6 दूनी 12 और 6 और 2 को जोड़ने पर 8 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 6x प्लस 2x प्लस 12। फिर क्या करना होगा? कॉमन, यहाँ से x माइनस 7 चल ही रहा है, इन दोनों में से x कॉमन है तो कोष्टक में आ जाएगा x प्लस 6, इन दोनों में से 2 कॉमन, कोष्टक में आ जाएगा x प्लस 6। तो यहाँ पे हमारे गुणनखंड हो जाएंगे x माइनस 7, फिर x प्लस 2 और x प्लस 6। ये हो गया हमारा UX इंटू VX। ठीक है, अब आपको और क्या दिया हुआ है? इसका महत्तम समापवर्तक। अब इसका महत्तम समापवर्तक HCF बराबर क्या है? x प्लस 6, ये आपको दिया हुआ है और हमें यहाँ पर LCM ज्ञात करना है। LCM मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है कि UX इंटू VX बराबर होता है HCF इंटू LCM, ये होता है। अब UX और VX का गुणनफल जो है हमारा ये होगा, हमने इसको इस फॉर्म में बदल दिया तो हम गुणनखंड की फॉर्म लिखेंगे। UX इंटू VX क्या है? x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर HCF कितना है? x प्लस 6 और LCM हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सब इंटू में है, इसका मतलब कि यहाँ पर ये x प्लस 6 से x प्लस 6 को हम काट सकते हैं। तो हमारे पास में अब LCM बचा है x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2। अब क्या करना होगा? कोष्टक को खोलेंगे, x का x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 2 से गुणा करेंगे 2x, माइनस 7 से गुणा करेंगे तो माइनस 7x और माइनस 7 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 14। तो यहाँ पर माइनस 7 और प्लस 2 होने पर ही हो जाएगा माइनस का 5x माइनस 14। तो हमारा फाइनल आंसर LCM बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। ठीक है, छठा सवाल है इम्पॉर्टेंट सवाल। दो द्विघाती व्यंजकों का HCF एवं LCM क्रमशः x माइनस 5 और x क्यूब माइनस 19x माइनस 30 है, तो दोनों व्यंजकों को ज्ञात कीजिए। दो व्यंजक हैं जिनका HCF और LCM, एक तो है HCF कितना है? x माइनस 5 और एक है LCM कितना है? x क्यूब माइनस 19x माइनस 30 है। तो आपको यहाँ पर ये दोनों व्यंजक कौन से हैं? UX और VX जो हमने अभी लिखा था फॉर्मूले में, वो दोनों व्यंजक हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। तो इन दोनों को यूज़ में लेके आपको UX और VX निकालने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप देख सकते हो कि LCM जो है उसमें घात 3 है, x की घात कितनी? 3। इसका मतलब कि इसके गुणनखंड हमें ज्ञात करने पड़ेंगे और घात 3 है, इसलिए इसके कितने गुणनखंड होंगे? 3 गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि HCF आपको अगर दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि LCM जब हम निकालते हैं उसमें भी HCF आता है। क्यों आता है? हम LCM कैसे निकालते हैं कि पहले उन दोनों में जो कॉमन है वो लिख देंगे और कॉमन किसमें? HCF में भी होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि LCM के अंदर HCF भी होता है। क्यों? क्योंकि LCM के अंदर आपको सभी व्यंजक लेने होते हैं, चाहे वो कॉमन है चाहे नहीं है। तो कॉमन वाला जो था वो भी है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस x क्यूब माइनस 19x माइनस 30 का x माइनस 5 एक शून्यक या एक गुणनखंड है, इसलिए हम यहाँ पर इस LCM x क्यूब माइनस 19x माइनस
-30 को भाग लगाएंगे x -5 से। ऐसा करने से क्या होगा, ये x क्यूब x स्क्वायर में बदल जाएगा और x स्क्वायर आता है उसके हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो x क्यूब, x स्क्वायर को -5 से गुणा करेंगे -5x स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, साइन चेंज, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये कट गया। अब पहले स्क्वायर लिखना होता है तो पहले क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर -19x -30। अब क्या लिखेंगे 5x का x से गुणा करेंगे तो 5x स्क्वायर। फिर 5x का जब -5 से गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 25x। फिर वापस साइन चेंज करना है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये कट गया। 25 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा 6x और ये -30। अब आपके पास में x तो है, क्या नहीं है, 6 नहीं है, तो यहाँ लिख दिया हमने 6 का गुणा x से करेंगे 6x, 6 × 5 6 पंजे 30। फिर ये प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। लास्ट में शेषफल बराबर कितना आ गया 0। शेषफल 0 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इस भागफल के गुणनखंड करेंगे जिसको हमने घात 2 में बदल दिया है। तो हमारा एलसीएम अब क्या हो गया है, एक तो x -5 तो था ही था और यहाँ से x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 5 आ जाए। तो ये x -5 चलता रहेगा, साथ में x स्क्वायर प्लस 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, 3 और 2 5 और 3 दूनी 6 हो गए टुकड़े, और ये प्लस 6। फिर x -5, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पे x कोष्टक में आ जाएगा x प्लस 3। इन दोनों में से 2 कॉमन, कोष्टक में आ जाएगा x प्लस 3। फिर कॉमन है वापस x प्लस 3, तो ये x -5 x प्लस 3 और x प्लस 2। तो हमारा एलसीएम जो है वो घात 3 थी, इसलिए गुणनखंड के रूप में इसके 3 गुणनखंड हो गए एलसीएम के। अब हमें व्यंजक ज्ञात करने हैं, एक तो ux है हमारा व्यंजक और एक है vx। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले दोनों व्यंजकों में क्या आना चाहिए, जो कॉमन होता है। x -5 HCF कैसे आया, जब तक इन दोनों में कॉमन नहीं था तब तक HCF आया नहीं। इसका मतलब कि x -5 दोनों में है, तो एक बार आप दोनों में क्या लिख दोगे x -5, तभी तो हमने HCF निकाला। HCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो। इसका मतलब कि x -5 इन दोनों में था, लिख दिया। अब x -5 यहाँ से इन दोनों में भी लिख दिया हमने। अब हमारे पास में एलसीएम में जो 2 व्यंजक बचे हैं, जो 2 गुणनखंड बचे हैं, उसमें से एक गुणनखंड आप ux की तरफ लिखो और एक गुणनखंड कहाँ लिखेंगे, vx की तरफ। ये होता है, तभी तो हम एलसीएम निकालेंगे कि दोनों में जो कॉमन है वो, फिर एक इसमें से बचा और एक इसमें से बचा। यही होता है एलसीएम का मतलब। अब ये ux हो गया, ये vx हो गया। इसको और आगे करने के लिए हम क्या करेंगे, कोष्टक खोलेंगे। x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x को 3 से गुणा करेंगे 3x, -5 को गुणा करेंगे x से -5x, प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15। फिर -5 और प्लस 3 करने पर आ जाएगा माइनस का 2x -15। ये आ गया हमारे ux। ये हो गया पहला आंसर। दूसरे आंसर के लिए भी आपको कोष्टक खोलने हैं। x × x x स्क्वायर, x × 2 2x, -5 × x -5x और -5 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10। फिर x स्क्वायर, -5 और प्लस 2 करेंगे -3x और ये -10। तो हमारा vx हो गया है x स्क्वायर -3x -10 और ux आया हमारे पास में x स्क्वायर -2x -15। तो इस तरह से और भी सवाल होंगे। तो आपको अगर व्यंजक का HCF और LCM दिया हुआ है तो इस तरह से पहले आप कॉमन निकाल दो और जो बचे हुए हैं वो एक तरफ एक व्यंजक आ जाएगा ux में और एक आ जाएगा vx में। ठीक है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।